हेलो जी गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है मेरा छठ पूजा के ब्लॉग में। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि 2 दिन का छठ होता है, एक सच का अर्घ का, एक भोर का अर्घ का। तो ये है सच का अर्घ का ब्लॉग। वैसे मेरा और पापा का प्लान था कि गाड़ी से जाने का, बट मम्मी बोली कि तुम पैदल जाओगी तो ज्यादा मजा आएगा, सब कुछ देखते हुए जाओगी, समझते हुए जाओगी और वीडियो बनाते हुए जाओगी। तो मैं सोची कि चलो मम्मी तो सही बोल रही है। तो इस बार भी हम लोग उसी घाट पर जा रहे हैं जिस घाट में हम लोग पिछली बार गए थे। तो क्योंकि यहाँ यश की मम्मी छठ करती है और हम लोग यश को सबसे ज्यादा जानते हैं, तो इसी के लिए हम लोग सोचे कि वहाँ चलते हैं जहाँ सबको जानते हैं। और अगर आप किसी को जानते पहचानते हो तो ज्यादा मजा आता है कहीं जाने में या किसी के साथ जाने में। तो यहाँ पर देखो यश भैया और भैया के फ्रेंड सारे लोग यहाँ पे मस्त चाय पी रहे थे और यहाँ पे सूर्य भगवान की मूर्ति भी लगी हुई थी। पिछली बार तो इससे भी प्यारी मूर्ति लगी हुई थी, क्योंकि पिछली बार मूर्ति मुझे इसलिए ज्यादा पसंद आई थी क्योंकि उस मूर्ति में औरत सब बैठ के ठकुआ बना रही है, सूप से छठ कर रही है, वो सब था। तो वो सब देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। तो धीरे धीरे हम लोग यश के घाट की तरफ जा रहे थे और यश के घाट पे जाते ही हम लोग को सबसे पहले दीपा दीदी मिली, जो कि आप लोग को पता है यश की बहन है। और मैं इनके घर गई थी दीपावली का गिफ्ट भी लेके, तो आप लोगों को तो पता ही होगा। सबसे पहले वो मम्मी से बहुत सारा प्यार ली, उसके बाद हम लोग से बहुत सारी बातें की। तो अब हम लोग बेसिकली मेन पॉइंट में आते हैं कि छठ है क्या। और छठ जो त्योहार है वो नॉन मुस्लिम बिहारी लोगों को ज्यादा नहीं पता होगा। हम लोग को बस ये पता है कि नॉर्मली फॉर्मेलिटी के लिए लोग सूर्य की पूजा करते हैं, छठ पूजा यानी कि। और मुझे भी नहीं पता था, ज्यादातर पूछने के बाद और बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मुझे कुछ पॉइंट पता चला। और फिर भी अगर मैं पहले बता दे रही हूँ कि अगर आगे मैं कुछ भी गलत बोलूँ या कुछ नहीं बोला गया हो मेरे से, तो मैं आप लोगों से दिल से माफी चाहती हूँ। तो अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट में। तो जी हाँ, उस दिन सूर्य की पूजा की जाती है और उस दिन पानी में खड़े रह के सूर्य को धन्यवाद कहा जाता है कि आप आए मेरे जीवन में और ये धरती ठीक से चल रही है। और सबसे मेन पॉइंट मैं बताती हूँ कि उन लोगों का जो प्रसाद होता है ना, यानी कि मिठाई, वो कहीं बाहर से नहीं बन के आता है। कुछ हमारे बिहार के खेत की होती है और कुछ हमारी माँ के आशीर्वाद की। और खेत की बात की जाए तो हमारे खेत की गन्ना होती है, हमारे खेत की मूली होती है, हमारे खेत की हल्दी होती है और हमारे खेत की आदि भी होती है और साथ ही साथ कच्चे केला भी होते हैं। और यही प्रसाद होते हैं छठ पूजा के। यहाँ काजू कतली नहीं बनती बल्कि घर में बनता है ठकुआ, वो भी होममेड प्रसाद। और इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ बस प्राकृतिक की पूजा होती है, जो उन्हीं लोग के कारण हम लोग इस जीवन में हैं। और जीवन में रहने का सबसे बड़ा कारण सूर्य और पानी ही हुआ। तो इसी के लिए छठ पूजा में सूर्य और पानी की सबसे बड़ी पूजा की जाती है। और इस पूजा के महत्व बस हम बिहारी ही समझ सकते हैं और बिहार में रहने वाले लोग। और जो इनके पूर्वज रिचुअल्स कह के गए हैं, करके गए हैं, बस उन्हीं को वो ये लोग हमेशा से फॉलो करते हुए आ रहे हैं और हमेशा करें। और कहना ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही कहना है कि उगते सूरज की तो सब पूजा करते हैं, पर ढलती सूरज की पूजा बस हमारे बिहार में ही। तो बस यहाँ पर सारे लोगों का सच का अर्घ का पूजा कंप्लीट हो चुका है। अब ये लोग घर जा रहे हैं, सीधे सुबह में आएंगे भोर का अर्घ की पूजा करने के लिए। यहाँ ढलती हुई सूरज की तो पूजा हो गई, अब उगते हुए सूरज की पूजा की जाएगी। तो इसी के लिए अब हम लोग सुबह में मिलेंगे और सुबह में ही आप लोग को आगे का प्रोसेस भी दिखाएंगे। और यहाँ की घाट देखो कितनी खाली खाली सी हो गई है ना। छठ पूजा के टाइम जब पूजा होती है तब कितनी ज्यादा भरी लगती है, अब खत्म हो चुके हैं तो कितनी खाली लग रही है, फिर कल सुबह में भर जाए। तो मैं आप लोग को फिर से बता रही हूँ कि अगर मेरे को बोलने में थोड़ा सा भी गलत हुआ तो मैं आप लोगों से दिल से माफी मांगती हूँ, क्योंकि मेरे को ज्यादा नहीं पता इन सब बारे में। और जो भी मेरे को पता चला, जो भी मैं सुनी समझी, बस वही आप लोगों के साथ शेयर करने का सोचा। तो इसी के लिए अगर थोड़ा सा भी गलती मेरे से हुआ तो मैं आप लोगों से दिल से माफी मांगती हूँ। और ये देखो सारे लोग अपने घर जा रहे हैं। वैसे तो सबसे अच्छा आइडिया सर पे रख के जाने का होता है, उससे असली मजा आता है छठ में जाने का। बट बहुत सारे लोग को नहीं हो पाता और बहुत सारे सामान भी रहते हैं, तो इसी के लिए ये लोग गाड़ी वगैरह का यूज करते हैं। बट मेरे को तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और इस साइड बस दो पूजा होते हैं, एक उस साइड नदी में और एक इस साइड नदी में। तो इस साइड तो हम लोग को कोई जानता नहीं है ना, हम लोग किसी को जानते हैं। इस साइड वाले में सारे लोग को जानते हैं, क्योंकि सारे लोग हमारे मोहल्ले के ही है। तो हम लोग सोचे कि इस साइड जाने में ज्यादा फायदा रहेगा, ज्यादा लोग को जानते हैं तो ज्यादा मजा आएगा। और बस गाइज अब मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई, क्योंकि 3 वीडियो में कंटिन्यू वीडियो में वॉइस ओवर दी हूँ। तो बस मेरा वीडियो यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं कल भोर का अर्घ के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना।